Assalamu alaikum students. How are you people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we will be continuing with our units of class 9th. The third unit which we are going to discuss is right in front of your board, our world and pollution. So as I mentioned before, please keep the books in front of you. That would be much easier for you to read and to write the meanings of the words which we will go through. Okay, रीडिंग करते हुए जो मुश्किल अल्फाज आपके सामने आते हैं उनकी तो मैं बताता जाऊंगा मीनिंग्स वगैरह, तो आप उसे लिखते जाएं तो आपके लिए आसानी होगी. बाय द वे, इन द लास्ट ऑफ द यूनिट और लेक्चर के आखिर में मैं ख़ुद आपको वाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, वो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं. लेकिन अगर लगे हाथों अगर आपको कुछ तकलीफ़ या उससे कोई मुश्किलात महसूस होती हैं तो वो आप उसी वक्त नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बेहतरी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आवर वर्ल्ड एंड पोल्यूशन, ये यूनिट है हमारा आज का 9th क्लास का. तो यहाँ पे हम लोग हमारी दुनिया और आलूदगी के हवाले से बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लुक इनटू योर बुक्स द रीडिंग पार्ट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन में, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आती है, सो यू मे जस्ट गो बैक एंड प्ले अगेन द वीडियो एंड यू मे चेक the pronunciation of the words. Okay, so let's start. The word pollute means to make something dirty or destroy the purity of something. सबसे पहले pollute का मतलब क्या है, यहाँ पे वो वाज़ेह किया गया है कि pollute का मतलब ये है कि किसी साफ जगह को गंदा करना या उसे तबाह करना, उसमें गंदगी फैलाना, इसे pollute कहते हैं. Generally pollution denotes the presence of harmful materials, chemicals and gases etc. Pollution से एग्जैक्ट मुराद ये है कि वो इसकी तरफ मतलब जो हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स एंड गैसेस एक्सेट्रा के तरफ इशारा करती है. पोल्यूशन अगर आप बात करें तो सिर्फ पोल्यूशन की, तो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जो ख़तरनाक हैं, केमिकल्स खतरनाक केमिकल्स हो गए, या कई किस्म की गैसेस जो होती हैं जो ख़तरनाक गैसेस जो सेहत के लिए और माहौल के लिए जो माहौल को आलूदा करती हैं, वो वाली गैसेस से मुराद है जो हमारे माहौल एटमॉस्फेयर को गंदा करती हैं. It has become a grave problem which is destroying the purity of the air, fertility of the land, the life giving freshness of the rivers and the seas. So ये एक बहुत ही लाहक ख़तरा हो गया है हमारे माशरे और हमारे माहौल के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि मसले मसाइल किसकी वजह से हैं. जो इसकी वजह से जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो किन पे असरात कर रही हैं, जो पोल्यूशन होती है वो किन किन चीज़ों पे असरात कर रही हैं. जैसे कि यहाँ पे प्योरिटी ऑफ द एयर, हवा की जो सफाई है उसे भी आलूदा करती है. फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है, फर्टिलिटी मीन्स ज़रखेज़ी, सो फर्टिलिटी को जो नुकसान पहुंचा रही हैं. द लाइफ गिविंग फ्रेशनेस ऑफ द रिवर्स एंड द सीज, जो नदियों और समंदर से हमें एक साफ माहौल मिलता है, उससे आलूदा करती हैं. सो इट इज़ पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. तो इसकी वजह से काफ़ी ख़तरा लाहक है, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है. यहाँ पे जो सर्वाइवल के लिए, उसकी जानदारों की जो है ना ज़िंदगी के लिए, उनके रहने के लिए जो माहौल में वो रह रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक बनता जा रहा है जो हमारे अर्थ पे, ज़मीन पे. तो उनकी बका को सर्वाइवल जो है, उनकी बका को बरकरार रखने के लिए हमें इन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इट इज़ अनडिनाएबल फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर बिग सिटीज़ आर पोल्यूटेड विद गार्बेज, स्मोक एंड हार्मफुल वेपर्स. तो ये एक अनडिनाएबल फैक्ट मतलब एक हक की बात है जो हम लोग मुंह नहीं फेर सकते इससे, कि हमारे जितने भी बड़े बड़े शहरों में हैं ये आलूदगी फैल रही है. जैसे कि गार्बेज, कूड़ा करकट जो फेंका जा रहा है, हर किस्म का धुआं, स्मोक और हार्मफुल वेपर्स, जो भी भाप वगैरह हार्मफुल भाप्स हैं
वो उनको यहाँ पे खारिज किया जाता है। तो इसकी वजह से माहौल में काफ़ी गंदगी फैल रही है जो बड़े बड़े शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन हम लोग कहते हैं। The atmosphere gets dangerously polluted due to burning of oil, gases and chemicals in large quantity. और सबसे पहले ये जो ख़तरा लाहक है वो किन वजूहात की वजह से है, जो माहौल में जो पोल्यूशन या आलूदगी फैल रही है वो किस वजह से? बर्निंग ऑफ ऑयल, गैसेस एंड केमिकल्स इन लार्ज क्वांटिटी। तेल, गैसों और कई किस्म के केमिकल जो है उनके जलाने का, बर्निंग प्रोसेस जो होता है उसकी वजह से बहुत ही बड़ी मिकदार में, इन अ लार्ज क्वांटिटी, द पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग all over the cities and world. Actually, the burning of chemicals in the form of fuel or energy emits carbon dioxide and other gases in large quantities, which cause atmospheric pollution. Atmospheric pollution हवा, माहौली आलूदगी होती है जो हवा में फैलती है। तो ये कैसे होती है, क्यों होती है, इनको जलाया क्यों जाता है? इनको जलाया जाता है फ्यूल और एनर्जी के लिए, ईंधन और तवानाई के लिए इनको जलाया जाता है। और उसकी वजह से जो एमिशन होती है, खारिज, एमिट मतलब खारिज, खारिज जो होती है, इखराज जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ख़तरनाक गैसेस होते हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में खारिज होती हैं, इसकी वजह से काफ़ी माहौल आलूदा होता है। The air we breathe gets impure and we can easily fall ill. और ये जो हवा जो हम सांस लेते हैं वो हवा आलूदा होती है। उस आलूदगी को हम लोग जब इनहेल करते हैं, इनहेल मीन्स वी टेक इन द एयर एंड द ऑक्सीजन, सो वहाँ भी ये केमिकल्स और जितनी भी चीज़ें, ये जो फ्यूल्स वगैरह जलाई जाती हैं, उनके जो डेंजरस फैक्टर्स होते हैं वो हवा में, वो भी हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और हमें बीमार करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सीवियरली डैमेजेस द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक लेयर है एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं डिफरेंट, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे साइंटिफिकली जो देते हैं इम्पोर्टेंट, वो ओजोन लेयर को देते हैं। और उससे बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ, सीवियर का मतलब बहुत सख्ती से एक ख़तरा उससे लाक होता है जो ओजोन लेयर में छेद पड़ रहे हैं। वो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, उसकी इखराज की वजह से। जो हवा में जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है या इखराज हो रहा है उसका, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर को काफ़ी खतरा लाक है। As a result, the disturbed ozone layer does not stop harmful ultraviolet rays from reaching the earth. जो ओजोन लेयर है, जो सन, जो सूरज से जो तपिश आती है, तपिश में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है उसी को रोकता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है उसके बाद यहाँ पे ओजोन लेयर में छेद पड़ जाते हैं और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो गुजर के ज़मीन पे पहुँचती हैं, जिसकी वजह से ख़तरात होते हैं। वो क्या ख़तरात होते हैं? This makes the earth hotter and causes storms, floods and drought. और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती है ज़मीन पे, तो ज़मीन को गर्म करती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी तपिश है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या इसके कॉजेज़ है? जो गर्मी होती है, अर्थ की जो तपिश ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या होता है? आंधी, स्टॉर्म्स, आंधी होती हैं, फ्लड्स जैसे कि सैलाब आते हैं, और ड्राउट यानी कि खुश्की। ये चीज़ें इनकी वजह से ही यहाँ पे ज़मीन पे causes इनकी ये चीज़ें हैं, storms, floods and drought. We can see the garbage in our streets and localities which create unhygienic conditions. जो कूड़ा करकट हमारे आसपास इलाके में हम लोग देखते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी, मतलब जो गंद फैला हुआ है उससे हम लोग यहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। हाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम दीज लोकेलिटीज़, जैसे कि आपने कहा आसपास का जो इलाका होता है, आपके घर के आसपास का इलाका या मोहल्ला, उसे आप कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड लोकेलिटीज़। एंड अनहाइजीनिक, गैर सेहतमंद, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए उसे अनहाइजीनिक कहते हैं। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस इन कूड़ा करकट का फेंकना और गंद फैलाना इसकी वजह से हो रहा है। Apart from it, tons of garbage and industrial wastes are dumped underground or thrown in streams, canals, rivers and seas.
और इसके अलावा जो कूड़ा करकट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसे कहते हैं हम लोग, जो इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी सनतें मौजूद हैं बड़े बड़े शहरों में, उनसे जो वेस्ट इखराज हो रहा है उसे उठाया जाता है और डंप्ड मतलब फेंक देना, कहीं पे फेंक देना। तो ये कहीं मतलब कोई खड्डा मिल जाता है उसमें फेंक देते हैं, या किसी नदी नाले समंदर की तरफ ले जाके वहाँ पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी बहुत हद तक फैलती है। This creates insanitation and severely affects marine life by polluting water। तो इसकी वजह से काफ़ी जो जैसे हमने मेंशन किया था पहले भी कि इससे आलूदगी ज़्यादा फैलती है और मरीन लाइफ जो समंदर में जानदार रह रहे हैं उनके लिए भी ख़तरा लाक है इनकी वजह से। ताकि जब आप ऐसे कूड़ा करकट फेंकते हैं जो जानदार हैं, जो समंदरों में रह रहे हैं, या जो भी वाटर बॉडी हो जैसे कि कैनाल्स, रिवर्स, व्हाटएवर दे हैव मेंशन्ड हियर, सो इन चीज़ों में जो रह रहे हैं वो जानदारों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। Moreover, all kinds of pollution are causing health problems such as cholera, typhoid, अस्थमा, स्किन कैंसर एक्सेट्रा। और इसके अलावा काफ़ी आलूदगियाँ हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, जिनकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, उनमें से कुछ बीमारियाँ भी मेंशन हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, अस्थमा हो गया, स्किन कैंसर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इन आलूदगियों की वजह से इंसान को भुगतना पड़ता है इन सारी बीमारियों का। प्लास्टिक बैग्स एडवर्सली अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। प्लास्टिक बैग्स भी जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, वो भी मनफी तौर पर हमारे माहौल में आलूदगी फैला रहे हैं। वो कैसे? A large percentage of plastic bags are used in our daily routine which can affect land, waterways, sanitary system and oceans। ये जो हम बड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स, ये जो प्लास्टिक की जो थैले हैं, इनसे कौन से जगह जो है जो मतलब हम लोग माहौल में जो देख रहे हैं, कौन सी जगह इनसे अफेक्ट हो रही हैं, वो है लैंड, ज़मीन और वाटरवेज, जो आबी गुज़रगाहें, जितनी भी आबी गुज़रगाहें हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, और सैनिटरी सिस्टम जो हमारे शहरों में जो ये पानी निकल रहा होता है जो नालों में, वो नाले और ओशंस वगैरह जो समंदर या बड़ी आबी ज़खायर हैं, वो सारे इससे मुतासर होते हैं। Furthermore, these plastic bags release toxic chemicals into the surroundings and cause serious harm to the human beings। और इसके अलावा ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, इनमें भी कुछ केमिकल और टॉक्सिक केमिकल्स मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं इसमें, जो यहाँ पे जो रिलीज़ होती हैं इनके प्लास्टिक के, उसकी वजह से जो फैलाते हैं, यहाँ पे फैलाए हुए होते हैं गार्बेज में, यहाँ वहाँ ज़मीनों पे, नालों में, जहाँ पे भी फेंके जाते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी आलूदगी फैलती है। और ये हमारे जिस्म, जो इंसानी जिस्म है, उनके लिए काफ़ी हानिकारक है। नेक्स्ट, इफ़ वी कंटिन्यू, एफर्ट्स आर बीइंग मेड। अभी अब आते हैं कि क्या इनको रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन एंड प्रमोशन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग। तो इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए काफ़ी हद तक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इक़दाम लिए जा रहे हैं कि ये हम इस्तेमाल, प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है इसे ख़त्म करें कुछ हद तक, कोई और उसकी जगह ले ले, या कोई मतलब लाइक पेपर बैग्स वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करें, या जो कपड़े से बनी होती हैं जो तैयार मिलती हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग प्लास्टिक बैग से थोड़ा दूर हो जाएं। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग, जो भी प्लास्टिक है वो जो जमा होके उसे रिसाइकल करना। रिसाइकल मीन्स दोबारा उसको इस्तेमाल करना, ना कि उसको फैलाना, यहाँ वहाँ फेंक के फैलाना। उसे कलेक्ट करके उसे वापस रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करना। ये दो तरीके हैं जिससे ये चीज़ रोकी जा सकती है। सॉरी, द पियर्सिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरी, फ्लाइंग एरोप्लेन्स and traffic cause
नॉइस पोल्यूशन। अभी हम आते हैं आवाज़ की आलूदगी की तरफ। यहाँ पे उसके हवाले से मेंशन है इस पैराग्राफ में। पियर्सिंग मतलब जो चुभने वाली आवाज़ होती है, कान को जो चुभती हैं उसे पियर्सिंग साउंड्स कहते हैं। जैसे कि किस्म किस्म की मशीनरीज हैं फैक्ट्रीज़ में जो मौजूद हैं, या फिर ये जो जहाज़ उड़ते हुए गुजरते हैं उनका जो शोर होता है, या फिर ट्रैफिक की वजह से जो नॉइस पोल्यूशन होती है, हॉर्न्स वगैरह वगैरह या गाड़ियों की आवाज़ें, वो नॉइस पोल्यूशन कहलाती है। इन द सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज स्पेशली वी फील द डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स ऑफ साउंड एंड मूविंग व्हीकल्स, हॉर्न्स एंड मशीन्स। ये अक्सर देहातों में नहीं, मतलब अक्सर शहरों में ही ज़्यादा है। देहातों में माहौल फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ है वहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। लाइक फैक्ट्रीज़, मशीनरीज़ या मतलब गाड़ियाँ वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता, शहरों में ज़्यादा होता है। तो ये जो रवां दवां होती हैं व्हीकल्स या हॉर्न्स बजाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी आवाज़ की आलूदगी फैलती है। द नॉइजी क्राउड्स इन बाज़ार्स एंड बिजी पब्लिक places add to the noise pollution which damages our hearing ability। जो बाज़ार है यहाँ पे, जहाँ पे बिजी पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे लोगों का रश बहुत होता है, जो बड़ी तादाद में भीड़ जमा होती है, उसकी वजह से भी काफ़ी शोर फैलता है। और इन चीज़ों की वजह से हमारी जो सुनने की काबिलियत है, हेयरिंग एबिलिटी, उससे वो मुतासर होती है इस तरह की तेज़ आवाज़ों से। The reckless use of amplifiers for music also shatters the peaceful atmosphere। ये जो एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं, जो साउंड को बढ़ोती देती है, उसको बढ़ाती है, एम्पलीफाई करती हैं। एक मामूली आवाज़ होती है जो नॉर्मली होती है, अगर आप उसे एम्पलीफाई करें तो वो ज़्यादा मिकदार में आवाज़ फैलती है। सो उसे भी रोकना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए। इसकी वजह से भी हमारी जो अमन और अमान वाला माहौल है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। We need to take immediate steps to control the various types of pollution। और हमें जितनी जल्दी हो सके हमें कोई कदम उठाना चाहिए। ये जितने भी किस्म की आलूदगियाँ हैं, आपकी नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये जितने भी 4-5 किस्म की आलूदगियाँ हैं, इनको रोकने के लिए हमें एक जितनी जल्दी हो सके कुछ इकदाम लेना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी चेक्ड। जो आबादी की जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उसे भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि कितनी आबादी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, या इसे कंट्रोल करना, इसके हवाले से भी हमें इकदाम लेना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस शुड नॉट बी एमिटेड इन ह्यूज डिस्टर्बिंग क्वांटिटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी इस तरह के जो जहरीले गैसेस हैं, इनका इखराज होना माहौल में या हवा में, इसे हमें रोकना चाहिए। जो लार्ज क्वांटिटीज़ काफ़ी मिकदार में जो हो रही है, उसे कम करना पड़ेगा। वैसे तो हाँ, लाजमी बात है, जो गाड़ियाँ घूम रही हैं उससे जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह एमिट हो रही हैं, जो उसकी इखराज हो रही हैं, वो तो हो रही हैं। जब अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्बिंग लेवल पे पहुंच जाती है कि वो माहौल को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। For this, vehicles giving out too much smoke and carbon particles should be taken off the roads। इसका सबसे पहला कदम ये लेना चाहिए कि जितनी भी गाड़ियां हैं घूम रही हैं रोडों पे, और वो जो ज़्यादा मिकदार में जो कार्बन पार्टिकल्स और धुआं जो छोड़ रही हैं, ऐसी गाड़ियों को सबसे पहले हटाना पड़ेगा रोड से, कि वो चले नहीं। जितना चलेंगी वो उतनी ही आलूदगी फैलेगी। गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, जो सनती फजला है, जो सनती फजला जिसे कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं, जो सनतकार फैला रहे हैं माहौल में, वो और कूड़ा करकट, शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर्स और सीज। इनको नदियों और दरियाओं में नहीं फेंकना चाहिए। ये फेंकेंगे तो उससे भी आलूदगी फैलती है। ये एक और स्टेप है पोल्यूशन रोकने का। गवर्नमेंट ought to take strict measures to control pollution by banning those factories which cause mass scale pollution। तो इसके हवाले से छोटे लेवल पे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सो गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट ने ही कोई एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, या उनको जितनी भी सनतकार हैं उनको बताना चाहिए या उनको बंद करना चाहिए ऐसी फैक्ट्रीज जो
इस बड़े मिकदार में पोल्यूशन फैला रही हैं, आलूदगी फैला रही हैं, उनको बंद करना, बैन करना। यहाँ पे जो शहरों के करीब होती हैं, जो बाहर है तो भी सही है, तो उनको भी रोकना चाहिए ताकि ये चीज़ें वो फैलाएं ना। जो वाफिक मिकदार में जो जितने भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो निकल रहा है वहाँ से, उनको फैलाना, उसे रोकने के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बैन करना चाहिए। Moreover, plants and trees should be grown abundantly and cutting of trees should be declared as a crime. इसके अलावा एक और स्टेप ये है कि हम काफ़ी मतलब बड़े वाफिद मिकदार में दरख्त और पौधे लगाएं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है एमिशन उसका कम हो सकता है। और जो बड़े दरख्त है उनको काटना जुर्म करार दिया जाए ताकि दरख्त ना कटे और माहौल साफ रहे। Being responsible citizens, we ought to formulate new principles of morality which would readjust our relationship with environment and modern technology. यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मतलब यहाँ पे हम लोग एक ज़िम्मेदार शहरी के मुताबिक हमें ये कुछ असूल बनाने चाहिए ताकि हम खुद अपने घर से स्टार्ट करें। ये चीज़ जो गवर्नमेंट करेगी फैक्ट्रीज़ के हवाले से या जो बड़े बड़े सनती इदारे हैं उनके हवाले से, वो तो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी, लेकिन लोअर लेवल पे हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमने पहला ये स्टेप उठाना है कि हम इन चीज़ों को बैलेंस रखें, जो इस्तेमाल हो पोल्यूशन ना फैला के हम लोग एक रिलेशनशिप को एडजस्ट कर सकें, इसको एनवायरनमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो हम लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो सनतें पैदा हो रही हैं आजकल, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन हो रही है। बट we being responsible citizens, we have to take a staunch step against such kind of things, और हमें एक रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी नुकसान ना हो, वो भी अपनी जगह बरकरार हो, और पोल्यूशन भी ना हो जो आम खास तौर पे फैलाई जा रही है, माहौल को आलूदा कर रहे हैं। We have to establish and maintain a beneficial relationship with the rest of the nature so that we could not only preserve nature but also make the best use of science and technology. ये चीज़ें एस्टैब्लिश करने से हम लोगों को ये एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाने से हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी काम लेते रहेंगे और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसा करने से हम लोग सिर्फ ये एक रिलेशनशिप बहाल करना ही नहीं है, बल्कि हम लोग अपने माहौल को भी प्रिजर्व यानी कि महफूज रख सकते हैं। नेचर को, जो कुदरत है, कुदरती निज़ाम है, हमें उसे महफूज भी रख सकते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई अच्छा सा इस्तेमाल भी हो सकता है। इसे लाजमी नहीं है कि हर चीज़ को हम मनफी नज़र से देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैक्ट्री है वो आलूदगी फैला रही है तो उसे बंद किया जाए या रोक दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसमें काफ़ी मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, उनकी रोज़ी रोटी उसके साथ बंधी हुई होती है। सो वी कांट डायरेक्टली टेक एनी स्टेप, बट वी शुड ट्राई टू ब्रिंग द परसेंटेज ऑफ द पोल्यूशन टू अ लोअर लेवल। ज़्यादा करने से उसे कम करना हम कोशिश कर सकते हैं कि ये कम मिकदार में हो ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हम लोग झेल सकते हैं, माहौल झेल सकता है। द अर्थ, द नेचर कैन अफोर्ड टू अ लिमिट। जो लिमिट ये बर्दाश्त कर सकती हैं उतने तक सही है। अगर उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे तो it would be harmful for the nature, for the earth where we are living, and as well as for the human beings as well. उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदा होगा। तो इस ये यूनिट पहुंचता है इख्तिताम पे, और यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे आलूदगी के हवाले से कि आलूदगी कैसे फैलती है, उसे रोक कैसे सकते हैं हम लोग, और डिफरेंट काइंड्स भी पढ़ा हमने आलूदगी के। जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए कि कौन से आलूदगियाँ होती हैं माहौल में, एनवायरनमेंट में, और उनको रोकना कैसे होगा।
हम अपनी तरफ से भी स्टेप्स ले सकते हैं, आप भी अपनी तरफ से स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले अपने घर से ही स्टार्ट करें। जो कूड़ा करकट हम लोग बाहर फेंक देते हैं, जो गंद फैलाते हैं, उससे कंट्रोल करें, या किसी अच्छी जगह पे और डस्टबिन्स वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुहैया की गई हैं हर घर गलियों में मोहल्लों में, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, यहाँ वहाँ ना फेंकें। तो ऐसी चीज़ें अगर हम पॉजिटिव थिंग्स करेंगे तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कि सिर्फ माहौल साफ़ होगा तो हमारा साफ़ सुथरा माहौल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और अगर गंदा होगा तो हमारे लिए ही नुकसानदा होगा। ठीक है, तो फ़ायदा भी हमारा और नुकसान भी हमारा, और कर भी रहे हैं हम। सो वी हैव टू टेक सम स्टेप्स राइट फ्रॉम योर हाउस। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So take care of yourselves by not polluting your environment. अब हम आते हैं कुछ मुश्किल अल्फाजात यहाँ पे मेंशन हैं, जिनकी मीनिंग्स हम लोग पढ़ते पढ़ते during the reading format we came to know about the meanings of it, but still I will write it on the board and you may note it down if you want to. Okay, so some of the words which are mentioned here you can see in your books. First one is denotes. First one is denotes. Denotes का मतलब है इशारा करना, किसी तरफ इशारा करना। ठीक है, इशारा करता है। Denotes means इशारा करता है। To denote, यहाँ पे जैसे सेंटेंस में आपने देखा, जनरली पोल्यूशन डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ। डिनोट्स मीन्स किसी की मौजूदगी की तरफ इशारा करना। किस चीज़ की मौजूदगी? हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स, गैसेस एक्सेट्रा। इन द सेंटेंस यू कैन से इट। नेक्स्ट वुड बी फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या है? जैसे हमने पहले मेंशन किया था, फर्टिलिटी मीन्स जरखेजी। Zarkhizi. Next, it would be the word which you have in front of you in the book, organisms. Organisms. Organisms simply आप अगर जानदार भी समझ सकते हैं उसे, जैसे हम लोग कहते हैं जानदार या हयातियात कहते हैं इसे। हयातियात या जानदार। Okay, so after organisms another word which we have is emits. Emits, emission. Okay, emit, emits या emit को कहते हैं इखराज। इखराज को emission कहते हैं। Next word which you have in your book is severely. Severely मतलब सख्ती से, बहुत बुरी तरीके से। ओके, सख्ती से या बहुत बुरी तरीके से, severely. Next word which you have in your book is localities. Localities जैसे मैंने आपको बताया, आसपास का इलाका या मोहल्ला, आप इसे लोकेलिटीज कह सकते हैं। ओके, आसपास का इलाका, लोकेलिटीज या मोहल्ला, उसे लोकेलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड विच यू हैव इन योर बुक इज अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक से मुराद है गैर सेहतमंद। गैर सेहतमंद, गैर सेहतमंद को अनहाइजीनिक कहते हैं। नेक्स्ट वुड बी द वर्ड डंप्ड। डंप्ड, डंपिंग या डंप्ड। डंप्ड मतलब यहां वहां फेंकना, किसी चीज को फेंकना। ओके,
डंप मतलब फेंकना. नेक्स्ट वर्ड इज waterways. waterways जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था. what are waterways? waterways means आबी. आबी गुजरगाह जिसे कहते हैं. आबी गुजरगाहों को waterways कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कंजम्पशन. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कंजम्पशन. What is consumption? Consumption मतलब खपत, इस्तेमाल, किसी चीज का इस्तेमाल होना, जिसे खपत कहते हैं. So more words are left. We will also write it down. I hope that you have noted down some of the words which we have mentioned here. Next is shatter. Shatter मतलब बिखर जाना. ठीक है, shatter मतलब बिखर जाना, यहां वहां फैल जाना. बिखर जाना या यहां वहां फैल जाना, इसे shattering, to shatter. Okay. Next is abundantly. Next would be abundantly. Abundantly से मुराद है वाफिद. वाफिद मिकदार मीन्स बहुत ज्यादा. abundantly मतलब बहुत ज्यादा. abundantly. abundantly means वाफिद. वाफिद मीन्स बहुत ज्यादा मिकदार में. ठीक है. नेक्स्ट वुड बी प्रिजर्व. प्रिजर्व, प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब महफूज करना, महफूज रखना किसी चीज को या किसी चीज की हिफाजत करना. ओके, महफूज कर रखना या हिफाजत करना. महफूज रखना या हिफाजत करना. These are the words, difficult words which you have, and these are the meanings of it. So later on in the reading and thinking skills which you have in your books, we will learn more of the words and their English meanings of the words, ताकि आप लोगों को आसानी भी हो sentences बनाने में और sentences में उन अल्फाज को इस्तेमाल करने में. So that would be much more easier. We will try to find out the synonyms and we will try to write down the question answers as usual, which you have been watching in the other lessons. So we will do the exercise part of it, the words and the meanings and their sentences and the question and as well as the answers. Okay. So for now, thank you very much for listening patiently. Thank you.